हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे रेमेडियल टीचिंग के ऊपर। तो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेमेडियल टीचिंग आपके सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए पढ़ना। एक बुक में एक्चुअली ऐसे देख रही थी तो उसमें मुझे ये क्वेश्चंस दिखाई दिए तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करने चाहिए और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं रीड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेमेडियल टीचिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप को प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे रीड इंग्लिश पेडागोजी 2022 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख लेना। चलिए डिस्कस करते हैं। द मेन एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन साइंस टीचिंग इज, मेन एम क्या है रेमेडियल टीचिंग का? अगर हम साइंस टीचिंग की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स। बिल्कुल नहीं। रेमेडियल टीचिंग का बेसिकली मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं मतलब बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रेमेडियल टीचिंग का मतलब। तो वही आपको देखना है। टू डेवलप गुड हैबिट्स इन द स्टूडेंट्स ये नहीं होगा। टू मेक करेक्शन इन द स्टूडेंट्स, टू रेक्टिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। टू रेक्टिफाई द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मतलब किसी स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टीज को सही करना, रेक्टिफाई करना, ये होता है बेसिकली लर्निंग जो आपकी रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य। विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिक्वायर द रेमेडियल टीचिंग अमंगस्ट द फॉलोइंग, इनमें से किस तरीके के स्टूडेंट्स को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिनको पढ़ाई करने में दिक्कत होती है या किसी टॉपिक्स में दिक्कत आती है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, उनको हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं ऐसे स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द फीमेल स्टूडेंट्स हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन क्लास टीचिंग बिकॉज ऑफ टीचर्स प्रेफरेंस फॉर बॉयज़, बिल्कुल नहीं। द फीमेल स्टूडेंट्स हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू रीड टेक्स्ट बुक्स लेकिन उसको लर्न्स ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस टॉट इन द क्लास, वो सारे प्रिंसिपल्स रट लेती है जो साइंस के सिखाए जाते हैं। द स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड डज नॉट अंडरस्टैंड साइंस टॉपिक बींग टॉट इन द क्लास। द स्टूडेंट्स हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन अदर सब्जेक्ट सो डज नॉट स्टडी साइंस। तो रेमेडियल टीचिंग मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कमज़ोर छात्रों को दी जाती है जिसको टॉपिक समझने में या फिर उसको सब्जेक्ट समझने में दिक्कतें आती हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, द स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड डज नॉट अंडरस्टैंड साइंस टॉपिक बीइंग टॉट इन द क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट मेथड ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? टू सॉल्व द टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स बिल्कुल। रेमेडियल टीचिंग में आप बच्चों की जो टीचिंग लर्निंग डिफिकल्टीज़ है उसको सॉल्व करते हैं। कैटेगराइज स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर देन अरेंज ग्रुप ट्यूटोरियल्स, कि जो आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से बच्चों को कैटेगराइज करो कि भाई किस बच्चों को किस टॉपिक में डिफ़िकल्टीज आ रही है, उनको उनके ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद उनको ट्यूटोरियल दीजिए, मतलब आपको उसके बाद ट्यूशन्स देनी है, उनको पढ़ाना है। बिल्कुल सही, ये भी आप रेमेडियल टीचिंग में करते हैं। सॉल्विंग देयर इंडिविजुअल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बच्चों की जो इंडिविजुअल लर्निंग डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करना, ये भी आप रेमेडियल टीचिंग में करते हैं, रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द above will be the correct answer. Question number 4 is, with reference to remedial teaching, which of the following need is the most remedial teaching? देखो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा सही नहीं है, तो उसके सही लैंग्वेज बेसिकली होनी चाहिए कि किस, वही है कि किस तरीके के बच्चों को आप रेमेडियल टीचिंग देंगे, बेसिकली ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। द स्टूडेंट्स हु कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, बिल्कुल नहीं, ऐसे बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। द स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, ऐसे बच्चे जो किसी वजह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। द स्टूडेंट्स विच हैज़ लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन साइंस, ऐसे स्टूडेंट का साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। द स्टूडेंट्स हु कैन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। द स्टूडेंट्स विच इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ऐसे स्टूडेंट्स जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, उनको आप रेमेडियल टीचिंग देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज, द रेमेडियल टीचिंग मस्ट बी अकम्प्लिस्ड, रेमेडियल टीचिंग को किस तरीके से अकम्प्लिश करना चाहिए? बाय द एंड ऑफ द वन चैप्टर ऑब्लिक टॉपिक टीचिंग एवरी मंथ, थ्राइस अ ईयर, 4 टाइम्स अ ईयर। तो अगर हम इसको देखें तो जो रेमेडियल टीचिंग है बाय द एंड ऑफ द वन चैप्टर और टॉपिक टीचिंग होनी चाहिए, मतलब जब आपने चैप्टर को पढ़ा दिया या टॉपिक को पढ़ा दिया उसके बाद उससे रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं अगर किसी बच्चे को स्पेशली आ रही हैं तब आप रेमेडियल टीचिंग देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेमेडियल टीचिंग इन साइंस टीचिंग, अगर हम साइंस की बात करें तो इनमें से कौन सी रेमेडियल टीचिंग नहीं होगी? इसके ऑप्शन है
एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्सरसाइज, स्पेसिफिक वर्कशीट या ग्रुप डिस्कशन। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें से लगभग सारे ही आंसर सही हैं जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हम रेमेडियल टीचिंग की बात करें तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं रेमेडियल टीचिंग में, बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए एक्सरसाइज भी कराते हैं, स्पेसिफिक वर्कशीट भी दी जाती हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन भी होता है रेमेडियल टीचिंग का पार्ट। तो अगर मैं देखूँ कि नॉट अ रेमेडियल टीचिंग इन साइंस, तो इसमें से सारी ही बेसिकली रेमेडियल टीचिंग है, तो उसका जो हो सकता है इसमें ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें सही नहीं दिए हैं, तो मैं अभी इसको डाउट वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये जो आपके पास ऑप्शन देंगे चारों ही रेमेडियल टीचिंग के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिस फॉर रेमेडियल टीचिंग। और इस बार रीड के एग्जाम में जो पिछले साल हुआ था उसमें इस तरीके के, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको बोनस अंक दिए गए, मतलब आपके पास जो ऑप्शन थे या तो वो सही नहीं थे सारे ऑप्शंस, या फिर आपके पास एक या दो से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। तो इस तरह की गलतियाँ जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है होती रहती है। तो इस तरीके की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें बिल्कुल आपको बोनस जो है नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस फॉर रेमेडियल टीचिंग। इसमें से क्या रेमेडियल टीचिंग का बेसिस है? सेल्फ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक, इवेल्युएटिंग द लर्नर्स डिफिकल्टी। अगेन वही है, रेमेडियल टीचिंग क्यों करवानी है, मतलब बेसिस क्या है, किस बेस पे यू विल गिव द रेमेडियल टीचिंग टू द स्टूडेंट। तो ऑब्वियस ही बात है सेल्फ इवेल्युएशन, आप खुद का इवेल्युएशन करोगे, उससे तो कोई मतलब नहीं है रेमेडियल टीचिंग का। टेक्स्ट बुक का इवेल्युएशन करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, इवेल्युएटिंग द लर्नर्स डिफिकल्टी। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 will be the correct answer, only C, because remedial teaching you can only give the remedial teaching in case learner is feeling difficulty in some topic or some chapters or some subject। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज डेली लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ NCERT बुक्स लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड बाय द टीचर इन द क्लास, इट मे हैव फॉलोइंग इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। पूछा गया है कि जो NCERT की बुक अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने कभी पढ़ी है, तो उसमें आपने देखेंगे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन को टीचर ने एक्सप्लेन नहीं करा। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या फ़र्क पड़ेगा? इंक्रीज द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चंस बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो सारे ही स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, नहीं। कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजिली जो है जो क्वेश्चन टीचर नहीं भी बताता तो उसको कर लेते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ ऑलरेडी वीक स्टूडेंट्स डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई फ़र्क ना पड़े। जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला, या फिर हाँ 3 ही ऑप्शन में देंगे, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा वो बी ऑप्शन पे पड़ेगा, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं पहले से ही उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बढ़ेंगी अगर आप डेली लाइफ से रिलेटेड NCERT के क्वेश्चंस को नहीं करवाते। बिकॉज जो बच्चे वीक होते हैं उनको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे उतना ज़्यादा वो समझ पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हमेशा टीचिंग ऐसे पढ़ाना चाहिए, उनके दिमाग में घुसता है, या फिर रियल लाइफ सिचुएशंस से पढ़ाना चाहिए, उनके दिमाग में घुसता है। उसी तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो होशियार बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और जो रीड के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ अपने साथ के जो भी बच्चे आपके साथ में हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है, द टीचर सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ साइंस टू बी टेकन एज रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर। टीचर एक साइंस के टॉपिक को सेलेक्ट कर रहा है रिसर्च कराने के लिए, उसको कोई रिसर्च करानी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो किस तरीके के बच्चे को वो चुनेगा? ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इन द क्लास, जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एवरेज परफॉर्मेंस इन द क्लास, जो बच्चे क्लास में एवरेज हैं। हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज इन द साइंस सब्जेक्ट, जिन बच्चों को साइंस में डिफिकल्टीज आ रही है, नन ऑफ द अबव, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं क्लास में तो उन बच्चों को ही आप रिसर्च टॉपिक बेसिकली देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पास है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का बेसिस क्या है? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया अभी दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। रेमेडियल टीचिंग किस बेस पे कराई जाती है? डायग्नोसिस, प्रॉब्लम का डायग्नोस करना, ये एक स्टेप भी होता है जब आप रेमेडियल टीचिंग करवाते हैं। आपको पता चल गया बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की वीकनेस को आपको पता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता है कि हाँ भाई बच्चा इस बच्चे से कैसे अलग है और उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इसको आप समझ पाते हो। क्या क्या उस बच्चे में कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी वीकनेसेस स्ट्रॉन्ग और आपकी स्ट्रेंथ है,
ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। रेमेडियल टीचिंग तो बहुत ईजी है अगर आपको अच्छे से पढ़े, और क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो, रीट हो, या फिर यूपी टेट हो, यू टेट हो, एमपी टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, या फिर इवन कोई टीचिंग एग्जाम हो, रेमेडियल टीचिंग इज मस्ट। व्हाट इज द मेन रेमेडियल इंस्ट्रक्शन? रेमेडियल इंस्ट्रक्शन इसमें से क्या है? ड्रिल, वर्क डिवाइसेस, एडजस्टिव डिवाइसेस, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 above, both 1 and 2, because you have to give so many drill exercise to the students so that उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को आप ओवरकम कर सकें। तो ड्रिल इज मस्ट, ठीक है, चलिए। एंड एडजस्टिव डिवाइस इज ऑल्सो मस्ट। विच इज़ द मेन रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज? कौन सी रेमेडियल टीचिंग की सबसे मेन स्ट्रैटेजी है? ट्यूटोरियल, सुपरवाइज्ड, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो अगर आप थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यू हैव टू गिव द ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वीक स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू सुपरवाइज द स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ ट्यूटोरियल ही नहीं देना, आपको सुपरवाइज भी करना है, मतलब वो क्या कर पा रहा है बच्चा, रेमेडी देने के बाद भी बच्चा मतलब क्या उसमें कुछ फ़र्क आ रहा है, या फिर उसके बाद भी फर्दर उसकी कुछ डिफिकल्टीज़ हैं, तो सिर्फ रेमेडी देना ही ज़रूरी नहीं होता, ट्यूशन देना ही ज़रूरी नहीं होता, उसको सुपरवाइज भी करना होता है, ठीक है, देखना भी पड़ता है बेसिकली। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 पे चलते हैं, चलिए। ऑप्शन नंबर 13, रेमेडियल टीचर्स शुड लाइज विद fill in the blanks to seek for professional support with a view to helping pupils solve their problem। बेसिकली ये है कि इसमें आएगा रिलेटेड प्रोफेशनल, जो रेमेडियल टीचर है उनको रेमेडियल जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो रेमेडियल टीचिंग को देना जानते हैं उनका सपोर्ट लेना चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए कर दे। बेसिकली ये है, आप किसी स्ट्रिक्ट ट्यूटर का नहीं ले सकते हैं सपोर्ट। रिलेटेड बुक राइटर से बात करके आप क्या करोगे अगर आपको किसी बच्चे को रेगुलर टीचिंग देनी है, या फिर किसी ऐसे ट्यूटर से मिल करके क्या करोगे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, या ऐसे स्टूडेंट से, अगर मैं साइंस की स्पेसिफिक, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस रेमेडियल टीचिंग इन कॉन्टेक्स्ट इन विद साइंस, ठीक है, हम साइंस के रेफरेंस में रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल इस टॉपिक के अंदर। तो साइंस एक्सपर्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप किसी को रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। आप ऐसे प्रोफेशनल के साथ जा सकते हैं जो रेमेडियल टीचिंग को देना जानते हैं, तो वो आपको मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th, ग्रुप रेमेडिएशन प्रोग्राम्स में वर्क फॉर। जो मैंने बोला कि जब आप रेमेडी देते हैं, रेमेडियल टीचिंग करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। तो ग्रुप रेमेडिएशन भी एक तरीका होता है, मतलब ग्रुप के अंदर भी आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को लेकर के आप बच्चों का ग्रुप बनाएं। मतलब सपोज़ करो कि इस बच्चे को जो है अर्थमेटिक में दिक्कत आ रही है, तो उन बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए। किसी को अलजेब्रा में दिक्कत आ रही है, उन बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए। तो बेसिकली ऐसे रेमेडी करी जाती है, तो वो किस तरीके के बच्चों के ऊपर या फिर किस तरीके की प्रॉब्लम के ऊपर सटीक बैठती है। सिमिलर एज ग्रुप, सिमिलर प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट एज ग्रुप। हमेशा जो ग्रुप रेमेडिएशन होता है वो सिमिलर प्रॉब्लम्स के बच्चों का बनाया जाता है। ग्रुप आप सिमिलर प्रॉब्लम्स के बच्चों को का बनाओगे, फिर उनको ग्रुप में आप रेमेडी देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन रेमेडिएशन टीचिंग इज कैरिड आउट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है रेमेडियल टीचिंग में वो करा जाता है ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉर डायग्नोसिस, आफ्टर रेमेडियल क्लासेस, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली गिविंग फीडबैक टू द स्टूडेंट, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। F फॉर फॉर्मेटिव, F फॉर फीडबैक। एंड यू कैन गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब आप उसको पढ़ा रहे हैं। ऑफकोर्स यू कैन गिव फॉर डायग्नोसिस, जब आप बच्चे की को डायग्नोज कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, तब भी यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक। फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स गिविंग फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर रेमेडियल क्लासेज जब आप बच्चे को दे देंगे, उसके बाद भी यू कैन गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। तो तीनों जो हमारे पास ऑप्शन है विल बी करेक्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं MCQ जब आप करोगे बार बार, तो आपके लिए दे विल बी वेरी बेनिफिशियल। सबसे पहले आप चैप्टर पढ़ें, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस करें, ताकि कुछ डिफिकल्टीज भी है अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आपकी प्रॉपर सॉल्व हो जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज शेयर करना ना भूलें।